अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को सॉल्व करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ 42 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड। अगर 42 आदमी एक खेत को 16 दिनों में काटते हैं तो 20 आदमी उस खेत को कितने दिनों में काट लेंगे, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे 42 मैन्स हैं और 16 डेज हैं। यहाँ पे डेज जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं तो मैन जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। तो हमने उनको लेट कर लेना है कि वो एक्स हैं। अब इस वाली साइड पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मैन और इस साइड पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 42 मैन्स हैं और डेज कितने हैं, 16 डेज में वो फसल को काटते हैं, खेत को काटते हैं। अब उन्होंने कहा है कि 20 मैन्स हैं तो डेज कितने होंगे, ये हमने फाइंड करना है। देखें जो आदमी हैं वो कम हो रहे हैं और डेज जो हैं वो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह ये है इंटरएक्ट प्रपोर्शन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज द नंबर ऑफ men is decreased, then more number of days will be required, so it is an indirect proportion। अब यहाँ पे देखें जो नंबर ऑफ मैन है वो डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो 42 है वो ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 42 20 इक्वल एक्स ऊपर आएगा और 16 नीचे आएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स जो है वो इस वाली साइड पे रहेगा, ये यहाँ पे 16 डिवाइड हो रहा है तो इस वाली साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये है 42 डिवाइडेड बाय 20। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 20 के साथ। तो ये हमारे पास आता है 33.6। ये इक्वल है एक्स के। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स को इधर लिखेंगे, एक्स इक्वल है 33.6 के। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 मैन कैन डिग अ वेल इन 8 डेज, हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 4 डेज। 14 आदमी एक कुआं 8 दिन में खोदते हैं तो 4 आदमी उसको कितने दिन में खोदेंगे। अब देखें ये भी इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। आदमी 14 हैं, दिन 8 हैं यहाँ पे। अब दिन जो है वो कम हो गए हैं तो आदमी ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन। उनको हमने लेट कर लिया है एक्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन और इस वाली साइड पे आएंगे नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे 14 मैन हैं, 8 डेज हैं, तो यहाँ पे 4 डेज हैं और मैन कितने होंगे ये हमने फाइंड करना है। तो आदमी ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, दिन जो हैं वो कम हो रहे हैं। पहले 8 दिन थे, अब 4 दिन हो गए, तो दिन कम है, आदमी ज़्यादा हैं, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज the number of days is decreased, the number of men
will be increased. It is an indirect proportion. तो अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ मैन जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक्स ऊपर आएगा और 14 नीचे आएगा, और यहाँ पे 8 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स इस साइड पे है तो ये इधर ही रहेगा, ये है 8/4। 14 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस वाली साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो ये हमारे पास आता है 28 मैन। तो बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 60 सोल्जर्स फॉर 40 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 30 मोर सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 16 days। अब यहाँ पे है कि एक किले में 60 फौजियों के लिए 40 दिन की खुराक मौजूद है। अगर 16 दिन बाद 30 फौजी और आ जाएं तो वो खुराक कितने दिन तक चलेगी, ये हमने फाइंड करना है। ये भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द number of required days। तो इनको हमने x लेट कर लिया है। अब इस वाली साइड पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ सोल्जर्स, और इस वाली साइड पे आएंगे नंबर ऑफ डेज। अब 60 सोल्जर्स हैं और डेज कितने हैं, 24 हैं, तो यहाँ पे 90 सोल्जर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करने हैं। अब देखें सोल्जर्स जो हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है ये डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ हम लिख देते हैं एज द नंबर ऑफ सोल्जर्स increased, the number of days will also be decreased। So it is an indirect proportion। तो अब यहाँ पे ये देखें आप, नंबर ऑफ सोल्जर्स जो हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो 90 ऊपर आएगा और 60 नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 90 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल है, यहाँ पे 24 ऊपर आएगा और x नीचे, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को मल्टीप्लाई कर देना है 90 के साथ और 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ। x इधर रहेगा, 60 मल्टीप्लाई 24, तो ये 90 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर वाली साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल है। अब देखें 60 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 19 पे, तो ये हमारे पास आता है 16 डेज। यही हमने फाइंड करने थे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अहमद ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर्स पर आवर। अहमद ने 300 किलोमीटर का फासला 5 घंटों में तय किया। हमने यूनिट रेट फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर्स में, यानी हमने किलोमीटर फी घंटा की शरह फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो टाइम कितना है, 5 आवर्स हैं। तो हमने स्पीड फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 है, और टाइम कितना है, 5 आवर्स है। तो हमने इनको डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ये आता है 60 किलोमीटर पर आवर।
तो ये हमारे पास स्पीड आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इंटरनेशनल फोन कॉल कॉस्ट इज ₹10 फॉर 4 मिनट्स, फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज पर मिनट। एक इंटरनेशनल कॉल की कीमत 4 मिनटों के लिए 10 रुपये है, तो हमने फाइंड करना है कि 1 मिनट में कितने रुपए की कॉल हुई है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में अमाउंट ऑफ कॉल कॉस्ट ₹10, टाइम है 4 मिनट, तो यूनिट रेट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट रेट पर मिनट हमने फाइंड करना है। तो ये इक्वल है कॉस्ट ओवर टाइम। कॉस्ट कितनी है 10 है और टाइम कितना है 4 मिनट्स है। तो इनको हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आती है ₹2.5 पर मिनट। तो यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हसन रीड्स 18 पेजेस इन 9 मिनट्स, फाइंड द यूनिट रेट इन पेजेस पर मिनट। हसन 9 मिनट में 18 पेजेस पढ़ता है, तो हमने फाइंड करना है कि 1 मिनट में वो कितने सफ़े पढ़ता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल पेजेस 18 टोटल पेजेस है और टोटल टाइम कितना है 9 मिनट्स। तो हमने यूनिट रेट फाइंड करना है, यूनिट रेट पर मिनट। तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल पेजेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल पेजेस कितने हैं 18 हैं और टाइम कितना है 9 है। इनको हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 9 2 18 होता है, तो ये 2 पेजेस आते हैं। तो कितने पेजेस पढ़ता है वो 2 पेजेस पढ़ता है पर मिनट। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कार कंज्यूम्स 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर। एक कार 10 लीटर में 260 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो हमने यूनिट रेट फाइंड करना है इन किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है 260 किलोमीटर। यूज्ड फ्यूल 10 लीटर्स। तो हमने यूनिट रेट फाइंड करना है किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। तो ये किस तरह से आएगा 260, मतलब टोटल डिस्टेंस, इसको हमने डिवाइड कर देना है यूज्ड फ्यूल के साथ, तो वो 10 है। 260 को डिवाइड करते हैं 10 पे, तो ये आता है 26, क्योंकि ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो 26 किलोमीटर पर लीटर। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया है।